Hello dear students, welcome to online platform of Perfect Tutorial रांची। आप सभी का परफेक्ट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। से आज हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स। In earlier lecture you already have seen the operating characteristics of DC motors. I hope everyone have gone through that particular lecture video. So in continuation, we're going to see the next session, that is what speed control of DC motors. देखिए, what is the meaning of speed control? मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना ओवर ए वाइड रेंज, that is nothing but speed control of DC motor. Now, speed of DC motor can be varied obviously by varying loading. मीन्स अगर लोडिंग को आप वेरी करेंगे, जो भी लोड मैकेनिकल लोड लगा हुआ होगा मोटर के शाफ्ट पर, उस लोडिंग को आप घटाई बढ़ाएंगे, मीन्स बदलेंगे, चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, ऑब्वियसली मोटर का स्पीड में वेरिएशन आएगा। लाइक लोडिंग बढ़ाएंगे देना स्पीड जो है घटेगा, लोडिंग घटाएंगे स्पीड बढ़ेगा, ऐसा एवरीवन माइट थिंक ऑफ दैट। मीन्स इतना सभी समझते होंगे और सभी इतना समझ सकते हैं। बट से वेरिंग द स्पीड ऑफ द मोटर बाय वेरिंग द लोडिंग इज नॉट अ स्पीड कंट्रोल। मीन्स लोडिंग को वेरी करके मोटर के स्पीड को वेरी करना ये स्पीड कंट्रोल नहीं कहलाएगा और उसको स्पीड कंट्रोल नहीं कहेंगे। सो सी for speed control or speed control of DC motor, the loading must be kept constant. Means loading को constant रखते हुए, fix रखते हुए मोटर के speed को vary करने का जो provisions होगा, जो methods होंगे, that is what speed control of DC motors. So speed control of DC motor can be achieved by varying various parameters. अब ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, while varying one of the parameter of the DC motor for achieving the speed control as per your desire, as per your requirement, the other parameters must be kept constant. Means अगर किसी खास मशीन पैरामीटर को वेरी करके बदल करके मोटर के स्पीड में वेरिएशंस अचीव किया जा रहा है, देन अदर पैरामीटर्स जो होंगे उनको कांस्टेंट मेंटेन रखना है और उनको कांस्टेंट रखना है। सो सी स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल्स टू ईबी बाय के फाई। ये सभी आप फेमिलियर हैं इस खास रिलेशनशिप से, where omega is the speed of motor in radian per second, और प्रोपोर्शनली में बोल सकते हैं ओमेगा प्रोपोर्शनल टू ईबी बाय फाई, where फाई इज योर फील्ड फ्लक्स, ईबी इज योर बैक ईएमएफ, और ईबी आप जानते हैं ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। सो आप लिख सकते हैं ओमेगा प्रोपोर्शनल टू प्लेट वोल्टेज वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फील्ड फ्लक्स फाई। और बोल सकते हैं स्पीड इन आरपीएम आल्सो प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए बाय 5 बिकॉज एन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। हाँ, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। ओके, सो स्पीड प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए बाय 5। अब देखिए अभी भी बोले स्पीड कंट्रोल करने के दौरान लोडिंग को कांस्टेंट रखना है, लोडिंग को फिक्स रखना है। अब लोडिंग को फिक्स रखने का मतलब है मैकेनिकल लोड that is put on the shaft of the motor is to be kept constant, is to be fixed. अगर लोडिंग फिक्स्ड है देन आर्मेचर करंट भी फिक्स होगा और आर्मेचर करंट को भी फिक्स रखना होगा और फिक्स मानेंगे। सो ड्यूरिंग अ स्पीड कंट्रोल you have to consider armature current IA is fixed, is constant, and other parameters can be varied. So armature current IA जो है उसको constant मानना है during the speed control action or for achieving the speed control of motor over a wide range. So the parameters
विच आर सब्जेक्टेड टू वेरी, जो पैरामीटर्स हैं जिनको वेरी करना अलाउएबल है, जिनको आप वेरी कर सकते हैं फॉर गेटिंग द वेरिएशन इन स्पीड आर व्हाट, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर फील्ड फ्लक्स फाई वी। सो इन तीनों पैरामीटर्स को वेरी करके आप स्पीड में वेरिएशन पा सकते हैं, मोटर के स्पीड में वेरिएशन अचीव कर सकते हैं। ओके, अगर आप फील्ड फ्लक्स फाई को वेरी करके करेंगे देन ऑब्वियसली स्पीड क्या होगा, स्पीड में वेरिएशन होगा। रिमेंबर प्लीज, एक बार में सब एक पैरामीटर को आप वेरी करके स्पीड कंट्रोल एक्शन अचीव कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, देन रिमेनिंग पैरामीटर्स जो होंगे उनको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मानना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है। कहने का मतलब अगर आप स्पीड कंट्रोल ओनली फील्ड फ्लक्स को वेरी करके अचीव कर रहे हैं तो फील्ड फ्लक्स के अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं, डिपेंडिंग पैरामीटर्स, इनको कांस्टेंट कंसीडर करना है और कांस्टेंट रखना है। So whatever the parameters which is to be varied for controlling the speed of the motor, based on that only the corresponding method of speed control is named. Means स्पीड कंट्रोल मेथड का जो नाम है वो डिपेंड करता है कि कौन सा पैरामीटर को वेरी करके स्पीड कंट्रोल अचीव किया जा रहा है। जैसे कि अगर मोटर का स्पीड कंट्रोल को अचीव किया जा रहा है बाय वेरिंग द फील्ड फ्लक्स, देन करेस्पॉन्डिंग मेथड को बोलेंगे फील्ड कंट्रोल टेक्निक और फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक। रिमेंबर प्लीज, इन फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक यू आर अलाउड ओनली टू वेरी द फील्ड फ्लक्स, मेंटेनिंग और कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। उसी तरह से अगर स्पीड कंट्रोल अचीव किया जाना है बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस, देन करेस्पॉन्डिंग मेथड इज कॉल्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और रियोस्टैटिक मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। उसी तरह से इफ द स्पीड कंट्रोल एक्शन इज अचीव्ड by varying the terminal voltage or applied voltage, then corresponding method is called the armature voltage control technique or simply voltage control technique. So what are the three methods will be raised here? Means तीन methods यहाँ पर आप पाएंगे for controlling the speed of the DC motors. One is what? Flux control technique, in which the speed control can be achieved by varying the field flux, maintaining other parameters constant or keeping other parameters constant. दूसरा मेथड होगा रियोस्टैटिक मेथड और आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड, and under that particular method the speed control is achieved by varying the armature circuit resistance. अब आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए करना क्या होगा ये हम लोग देखेंगे डिटेल में आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक जब पढ़ेंगे तो। ओके, दूसरा मेथड इज व्हाट? वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक। और वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक के तहत करना क्या है? स्पीड कंट्रोल अचीव करना है बाय वेरिंग द अप्लाइड वोल्टेज, बाय वेरिंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द डीसी मोटर। सो थ्री मेथड्स आर देयर, three methods, तीनों के there are three methods of speed control which is visible. Number one is flux control technique. Where speed control is achieved by varying the field flux. Field flux यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल होगा, मीन्स फील्ड फ्लक्स को वेरी करके स्पीड में वेरिएशन अचीव करना है। दूसरा मेथड होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस और रियोस्टैटिक मेथड of speed control. तीसरा मेथड होगा
voltage control technique ओके ना लोग तीनों मेथड को वन बाय वन देखेंगे दोनों मोटर के लिए particularly shunt motor as well as series motor so see now flux control technique number one you see flux control technique फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक में करना क्या है फील्ड फ्लक्स को वेरी करके स्पीड में वेरिएशन अचीव करना है सो पहले आप देखेंगे डीसी शंट मोटर के लिए फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक कैसे अचीव करते हैं और हाउ टू एम्प्लॉय द फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर देन हम लोग देखेंगे फर्दर हाउ टू एम्प्लॉय द फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग द speed of the motor in case of DC series motor. So first you see for DC shunt motor. DC shunt motor में फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक अचीव करते हैं और फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं बाय वेरिंग द फील्ड करंट and field current can be varied by connecting a variable resistor in series to the shunt field winding. So shunt field winding के सीरीज में एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं एंड उस वेरिएबल रजिस्टर को एडजस्ट करके आप वेरी कर सकते हैं फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट को so this is your field winding here this is your RSH and this is your R external क्या है ये रियोस्टेट है और एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको एडजस्ट करने का प्रोविजन है RSH फिक्स्ड है this is what your armature this is your field winding and this is your applied voltage terminal V. This is your I, this is your IA and this is your ISH. अब देखिए ISH जो है वो बराबर है applied voltage by RSH plus R external का during operation applied voltage is to be kept constant applied voltage को constant रखना है ये constant है RSH is designed parameter that is constant RSH constant है field winding resistance once the field winding is designed the corresponding resistance of the field winding is fixed so RSH fixed है एडजस्ट करने का प्रोविजन किसका है R external का means R external is subjected to vary R external को वेरी करेंगे then क्या वेरी होगा ISH एडजस्ट होगा अब ISH एडजस्ट होगा मतलब फील्ड फ्लक्स फाई जो है वो एडजस्टेबल होगा वो वेरिएबल होगा ISH वेरी होगा देन फील्ड फ्लक्स फाई भी क्या होगा वेरी होगा मींस फील्ड फ्लक्स फाई वेरिएशन इज अचीव्ड बाय वेरिंग द शंट फील्ड करंट और by varying the current flowing through the shunt field winding and that is achieved by connecting a adjustable resistor or rheostat or variable resistor in series with the shunt field winding so shunt field winding के सीरीज में एक एडजस्टेबल रजिस्टर कनेक्ट करके ISH को वेरी करने का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं एंड ISH को वेरी होने से क्या होगा फील्ड फ्लक्स भी वेरी होगा और फील्ड फ्लक्स अगर वेरी होगा देन यस यू कैन एबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर
Other parameters are to be kept constant here. Other parameters are what? Other parameters are your applied voltage V. V is constant. V is kept constant. V को constant रखना है. IA जो है वो लोड पर डिपेंड है. आपको पहले ही बताए during the speed control loading is kept constant, loading is kept fixed. अगर loading fixed है then armature current IA जो है क्या होगा? फिक्स होगा. सो IA को कंसीडर करेंगे हमेशा क्या? ड्यूरिंग द स्पीड कंट्रोल IA शुड बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट पैरामीटर, इज नॉट सब्जेक्टेड टू वेरी स्टेडी स्टेट कंडीशन. ओके, सो अब देखिए फाई को वेरी करेंगे इन स्पीड जो है प्रोपोर्शनल है V माइनस IA RA बाय फाई का. V कांस्टेंट, IA कांस्टेंट, RA में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है आर्मेचर रेजिस्टेंस में. दिस RA इज फिक्स्ड. ओनली वेरिएबल इज व्हाट? फ्लक्स फाई. सो लिख सकते हैं क्या? n प्रोपोर्शनल टू 1/5 मींस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. स्पीड अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है देना फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे देना स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा. बताएंगे यहां पर R एक्सटर्नल जो आप सीरीज में लगाए हैं RSH के सीरीज में वो ISH जो नॉर्मल कंडीशन में ISH होगा, जो रेटेड ISH का वैल्यू होगा उससे हमेशा घटाने का प्रोविजन होगा ISH का वैल्यू या बढ़ाने का प्रोविजन होगा? ऑब्वियसली हमेशा घटाने का प्रोविजन होगा, बढ़ाने का प्रोविजन नहीं होगा. नॉर्मली अंडर रेटेड कंडीशन मींस without connecting external resistance, without external resistance, without R external, what is for ISH? ISH equals to applied voltage by RSH. अब बताएंगे with R external, this is what your equation is there. ISH is equal to V by RSH plus R external. सो विदाउट R एक्सटर्नल जो ISH का वैल्यू है वो ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा होगा विद R एक्सटर्नल. रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे R में शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में. सो अगर फील्ड वाइंडिंग सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया देन विद फिक्स्ड अप्लाइड वोल्टेज shunt field winding current would reduces or not? Shunt field winding current reduces. Shunt field winding current reduces below the rated. अब rated के below shunt field winding current reduce हो रहा है then shunt field flux भी क्या होगा? Shunt field flux भी reduce होगा below the rated. So if shunt field flux is reduced below rated then what will be there? Speed will increase or will increase above rated, beyond rated, beyond rated. देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेंगे जब भी हम स्पीड कंट्रोल में आप समझेंगे कोई पैरामीटर इंक्रीज कर रहा है देन above द रेटेड वैल्यू, डिक्रीज की बात करेंगे देन below द रेटेड वैल्यू. ओके, और below द बेस वैल्यू, below द बेस वैल्यू मींस फाई जो है वो आप घटा रहे हैं और घटाने का फाई को यहां पर घटाने का प्रोविजन है below the rated, below the base value so that speed जो है क्या होगा? Speed will increase above the base value, above the rated. Meaning is what? इस कंट्रोल टेक्निक के तहत by controlling the field flux of the DC shunt motor you can able to control the speed of the motor below the rated or beyond the rated, beyond the rated or above the rated value, above the base value. मीन जो कुछ भी बेस वैल्यू होगा बेस वैल्यू के ऊपर जो है आप स्पीड को वेरी कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट बाय वेरिंग व्हाट the field flux below the rated value and the field flux can be varied below the rated value by varying the shunt field winding current below the rated and that is achieved by connecting an adjustable resistor in series with the shunt field winding. Okay, so this is what your
flux control technique, or this is how the flux control technique is achieved or is employed for controlling the speed of DC shunt motor. अब बात करेंगे अगर फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक के तहत डीसी शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है, देन motor acts as motor behaves as which types of drive. Okay, see, during the speed control flux is variable, Ia is fixed, I is constant. So what about torque? Torque proportional to phi into I. Motor torque is proportional to, or electromagnetic torque is proportional to the product of field flux phi and Ia. Then see here, phi is variable, Ia is fixed. So what about torque? Torque is variable. टॉर्क जो है वेरिएबल है ना. व्हाट अबाउट पावर? सो P proportional to torque into speed. Now what about torque? Torque will be proportional to phi and phi proportional to 1 by n, you can say. जब n proportional to 1 by phi, then phi proportional to 1 by n लिख सकते हैं कि नहीं? और लिख सकते हैं n proportional to what? n proportional to 1 by phi. इसी को लिखेंगे यहाँ पर p proportional to simply phi into 1 by phi. देखिए Ia कांस्टेंट है, कहने का मतलब t proportional to what? phi only ना, मतलब phi अगर घटेगा तो टॉर्क भी क्या होगा? घटेगा. बिकॉज Ia कांस्टेंट है, सो बोल सकते हैं P इज इक्वल टू कांस्टेंट और नॉट. phi कैंसिल, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, सो पावर कांस्टेंट है. सो ड्यूरिंग ऑपरेशन if speed of the DC shunt motor is being controlled by controlling the field flux of the motor or field flux of the field winding, it acts as the constant power and variable torque drive. So ये बात लिख लेंगे प्लीज. When motor is controlled or with flux control technique, motor acts as constant power variable torque drive. Okay, and speed can be controlled above the base value. So with flux control technique, speed can be controlled above the base value or beyond the rated value. Now अब बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर में आप फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक कैसे अचीव करेंगे. डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होता है. मींस जो कुछ भी करंट आर्मेचर करंट होता है, द सेम करंट इज द सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट. कहने का मतलब अगर फील्ड करंट को और फील्ड फ्लक्स को वेरी करना चाहते हैं, देन आर्मेचर करंट में भी वेरिएशन आ जाएगा. सो सी, आप अभी भी पढ़े स्पीड कंट्रोल टेक्निक के तहत, और टेक्निक में जो कुछ भी खास मेथड को आप एम्प्लॉय करेंगे, उस खास मेथड में ओनली एक पैरामीटर का वेरिएशन होना चाहिए, रिमेनिंग पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. सो वी कैन achieve the variation in
flux of the field winding of the DC series motor by different methods are available, or different ways are available, different techniques are available for getting the variation in the field flux phi in case of series motor. So लिखेंगे methods available for getting variation in phi are: number 1, is your diverter resistance method. Number 2, देखिए डाइवर्टर रेजिस्टेंस मेथड का दूसरा भी नाम है फील्ड डाइवर्टर मेथड, और फील्ड डाइवर्टर मेथड नंबर 2 is tapped field control, और तीसरा मेथड है series and paralleling of field winding. So these are what the various methods available for getting variation in field flux phi. field flux phi में वेरिएशन अचीव करने के ये 3 मेथड्स हैं. By employing any one of the method, is you can able to vary the field flux, and hence you can able to control or vary the speed of the DC motor. So हम इन सभी मेथड्स को इंडिविजुअली देखेंगे. लाइक पहले देखेंगे फील्ड डाइवर्टर मेथड और डाइवर्टर रेजिस्टेंस मेथड, which is to be employed for getting variation in field flux of DC series motor. So you see field diverter मेथड. ये सभी मेथड्स क्या है? फील्ड डाइवर्टर मेथड हो, टैप्ड फील्ड कंट्रोल हो, देना सीरीज एंड पैरेललिंग ऑफ फील्ड वाइंडिंग है. इन ये सभी मेथड जो हैं वो टेक्निक हैं जस्ट टू गेट द वेरिएशन इन, और जस्ट टू हैव द वेरिएशन इन फील्ड फ्लक्स इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट. सो फील्ड डाइवर्टर मेथड के तहत सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस, एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसके थ्रू करंट को बाईपास करते हैं. मींस जो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट जाना है, उस फील्ड वाइंडिंग का पार्ट ऑफ करंट को बाईपास करते हैं डाइवर्टर रेजिस्टेंस के थ्रू. Just by varying the diverter resistance, you can able to adjust the current flowing through field winding, and hence you can able to adjust the field flux of the DC series motor. And finally you can say you can able to achieve the variation in speed of DC series motor. So see please. So in field diverter method or diverter resistance method, a variable resistor called diverter resistance RD is connected across series field winding. And by adjusting the
डाइवर्टर रेजिस्टेंस और डाइवर्टर रेजिस्टर रेजिस्टेंस वैल्यू current flowing through series field winding is to be adjusted. This is your applied voltage V. देखिए, this is your I. I is your supply current, that is also you can say load current. DC सीरीज मोटर में लोड करंट बराबर होता है आर्मेचर करंट बराबर होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के करंट के बराबर. दिस इज योर IA and I is equal to I only. This is your IAC series field winding current. अब नॉर्मल कंडीशन होता मींस विदाउट डाइवर्टर रेजिस्टेंस की बात करें देना IAC जो है बराबर होता IA के जो कि बराबर होता सप्लाई करंट I का. बट विद डाइवर्टर रेजिस्टेंस जो कुछ भी IA है और जो कुछ भी करंट नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रहा है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू उसी का पार्ट ऑफ करंट जो है वो डाइवर्टेड पाथ के थ्रू फ्लो करेगा. दैट इज डाइवर्टेड पाथ इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट दिस डाइवर्टर रेजिस्टेंस RD. सो डाइवर्टेड पाथ के नाम से ही इसका नाम है डाइवर्टर रेजिस्टेंस. मींस ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस एक डाइवर्टेड पाथ प्रोवाइड कर रहा है और करंट को डाइवर्ट कर रहा है. जो करंट फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होना है उस करंट को डाइवर्ट करके और सिंपली डाइवर्ट कर रहा है दूसरे पाथ के थ्रू फ्लो करा करके. एंड वो दूसरा पाथ कौन है? दिस डाइवर्टर रेजिस्टेंस पाथ. ना बात करते हैं विदाउट डाइवर्टर रेजिस्टेंस और विदाउट RD. Without RD means under normal condition or rated condition. Without RD, what will be there? ISE is equal to IA is equal to I. Now with RD की बात करें means जब डाइवर्टर रेजिस्टेंस लग गया और काम कर रहा था विथ RD IAC को लिख सकते हैं. IAC का एक्सप्रेशन करंट डिवीजन रूल के तहत IA मल्टीप्लाइड बाय RD डिवाइड बाय RAC प्लस RD. मींस ऑब्वियसली ये ISC का वैल्यू जो है नॉर्मल कंडीशन में मींस विदाउट RD जितना है उससे क्या होगा कम होगा इन केस और सिंपली विथ RD. जब RD लगा दिए तब क्या होगा पार्ट ऑफ करंट जो है RD पाथ के थ्रू भी फ्लो करने लगेगा. अगर ये RD नहीं होता देन पूरा का पूरा आर्मेचर करंट जो है सीरीज फील्ड होते हुए पास करता मींस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करता. लेकिन अगर RD रेजिस्टेंस लग गया देन क्या होगा आर्मेचर करंट का ही जो पाथ ऑफ मींस जो पार्ट ऑफ करंट होगा जो कि नॉर्मल कंडीशन में IAC था उसी का पार्ट ऑफ करंट जो है वो इस डाइवर्टेड पाथ के थ्रू फ्लो करेगा. अब बोलेंगे आर्मेचर करंट में भी बदलाव होगा. अरे नहीं, आर्मेचर करंट किस पे डिपेंड करता है? लोडिंग पर डिपेंड करता है, मैकेनिकल लोड पर डिपेंड करता है. को पहले ही बताए ड्यूरिंग द स्पीड कंट्रोल मैकेनिकल लोड इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. अब मैकेनिकल लोड को कांस्टेंट आप मेंटेन कर रहे हैं, कितना करंट सप्लाई से लेना है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है. अब कितना करंट लेना है दैट इज व्हाट IA. That is what I and I equals to IA. So IA is to be kept or is kept constant here or will be constant here. So IA आर्मेचर करंट जो है वो कांस्टेंट होगा. आर्मेचर करंट कांस्टेंट होगा, यहां पर बदलेगा कौन? रेटेड कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में विथ RD मींस डाइवर्ट रेजिस्टेंस लगाने से किस में वेरिएशन आएगा? सीरीज फील्ड करंट ISE में वेरिएशन आएगा. अब IAC कैसे बदलेगा? IAC बदलेगा RD को एडजस्ट करने से. देखिए नॉर्मल कंडीशन में आपका IAC था IA के बराबर. अब नॉर्मल कंडीशन की बात करें और अब नॉर्मल इसको नहीं बोलेंगे सॉरी,
abnormal नहीं मीन्स विथ आरडी की बात करें, विथ आरडी दिस ISE is equal to IA minus of ID. ID क्या है? ID is the current through this diverter resistance or diverted current. बताएंगे इसके कंपैरिजन में करंट क्या होगा? कम होगा। अब ये करंट घट गया, ISC घट गया, मीन्स विथ वेरिंग RD you can adjust what? ID. ID को एडजस्ट करेंगे then you can adjust ISC. So by adjusting RD, ID means current flowing through RD will be adjusted and hence current flowing through series field winding would be adjusted and only you can say field flux will vary. means field flux को घटाने का प्रोविजन, बढ़ाने का प्रोविजन, सबसे तो फील्ड फ्लक्स को घटाने का या बढ़ाने का प्रोविजन की बात करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट को बढ़ाने का प्रोविजन, घटाने का प्रोविजन, रेटेड मींस बेस वैल्यू के कंपैरिजन में, बेस वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है? ISC को घटाने का ही प्रोविजन है। बिकॉज नॉर्मल कंडीशन में जो कुछ भी होगा वो करंट होगा, ISC वो IA के बराबर होगा। विथ RD जो है IA से हमेशा क्या होगा? कम होगा। सो ISC का वैल्यू रेटेड वैल्यू से घटाने का ही प्रोविजन होगा यहाँ पर, और ISC का वैल्यू अगर घटाने का प्रोविजन है मतलब फील्ड फ्लक्स को घटाने का ही प्रोविजन है, बेलो रेटेड मींस फील्ड फ्लक्स बेलो रेटेड होगा, यू नो इन प्रोपोर्शनल टू 1/5 or inversely proportional to 5 will be reduced, means can be reduced below rated, means n can be increased or the speed can be increased above rated, above the base value. So speed of the DC series motor can be controlled above the base value, above the rated value by adjusting the diverter resistance. So यहाँ भी आप देख पा रहे हैं in this technique speed of the DC series motor can be controlled above the base value, above the rated value. Please to remember. अब above the rated है तो फिर से similar analysis आप कर सकते हैं. So with diverter resistance or field diverter method of speed control in case of DC series motor acts as constant power variable torque drive. ठीक है, similar analysis you can do here also. नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा टेक्निक का, दैट इज व्हाट? टैप फील्ड कंट्रोल. सो सी नाउ टैप फील्ड कंट्रोल, हाउ द फील्ड फ्लक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी obtained or can be achieved by providing several taps. So दूसरा है टैप्ड field control technique. Now in this method several tapping points are to be provided to which supply is to be connected. So ये supply है, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 टैपिंग पॉइंट्स का नंबरिंग है. दिस कैन बी कनेक्टेड टू टैपिंग पॉइंट 1, सप्लाई कैन बी कनेक्टेड टू टैपिंग पॉइंट 1, टैपिंग पॉइंट 2, टैपिंग पॉइंट 3, टैपिंग पॉइंट 4 फील्ड वाइंडिंग, so that effective number of series turns and hence effective ampere turn of the series field winding can be adjusted or can be varied. देखिए इस मेथड के तहत, टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड के तहत आप स्मूथ स्पीड कंट्रोल नहीं पाएंगे. आप सिंपली जो कुछ भी स्पीड पाएंगे वो फिक्स्ड स्पीड पाएंगे. मींस अगर आप
टर्मिनल ए को कनेक्ट करेंगे टैपिंग पॉइंट 1 से, तो सपोज आपको एक खास स्पीड पाए, टैपिंग पॉइंट 2 पर कनेक्ट करेंगे, एक खास फिक्स्ड स्पीड पाएंगे, मींस आप फिक्स्ड स्पीड ही यहां पर पाएंगे, जो स्पीड कंट्रोल करेंगे वो स्मूथ नहीं होगा, मींस और कंटिन्यूअस वेरिएशन आप नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप स्पीड को बदल सकते हैं जरूर, बट जो कुछ भी आप बदला हुआ स्पीड पाएंगे वो फिक्स्ड स्पीड होगा। ओके, सो स्मूथ स्पीड कंट्रोल इज नॉट और कैन नॉट बी अचीव्ड विथ अ टैप फील्ड कंट्रोल टेक्निक। अब पहले बात करते हैं इस मेथड के तहत करते क्या है। देखिए, टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड के तहत फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर में सेवरल नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक टैपिंग पॉइंट 1 2 3 4। अब सेवरल नंबर ऑफ टैपिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करने का मकसद बस यही है, जस्ट बाय connecting the supply to a particular tapping point, the effective number of series turns can be adjusted, and effective number of series turns को अगर adjust किया जा सकता है, means effective ampere turn of the series field winding can be adjusted। अब देखिए, लोडिंग फिक्स्ड है, लोडिंग फिक्स्ड है, मैकेनिकल लोड फिक्स्ड है, मींस आर्मेचर करंट आईए क्या होगा और कितना करंट लेना है सप्लाई से वो तो फिक्स होगा। सप्लाई से कितना करंट मोटर ड्रॉ करेगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिकल लोड कनेक्टेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर। सो अगर लोडिंग फिक्स है देन द करंट, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज टेकन बाय द मोटर फ्रॉम द सप्लाई विल बी फिक्स्ड। ओके, सो दिस करंट इज नथिंग बट योर आईए दैट इज इक्वल टू आई ओनली। सो आईए जो है वो फिक्स्ड होगा। अब आईए फिक्स्ड है, लेकिन just by adjusting the tapping points, the effective number of turns can be adjusted। Like say, अगर टैपिंग पॉइंट 1 से कनेक्टेड होगा, पूरा बोल देते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल NSE बोल देते हैं। NSE suffix 1 is the effective number of series turn when the supply is connected to tapping number 1। उस तरह से बोलेंगे NSE2 when the supply is connected to tapping point number 2। उस तरह से बोलेंगे NSE3 when the supply is connected to tapping point number 3। बोलेंगे जब 1 से ही कनेक्टेड होगा तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स जो कि काम में आएगा, जो कि यूटिलाइज होगा, जिसके थ्रू करंट का फ्लो होगा, वो कितना होगा? पूरा NSE1। बात करते हैं NSE1 जो है वो ज्यादा होगा NSE2 से, NSE2 ज्यादा होगा NSE3 से, ये ज्यादा होगा NSE4 से। मींस सबसे ज्यादा इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, सीरीज टर्न्स आपको मिलेगा जब सप्लाई लाइन जो है कनेक्टेड होगा टैपिंग पॉइंट नंबर 1 से, हमारे इस डायग्राम में, हमारे इस फोटो में। Now, just by adjusting the tapping points, you can adjust the effective number of series turns or not? Yes. अब हमेशा जो है करंट जो फ्लो करना है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, या तो सप्लाई लाइन टैपिंग पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड हो, 2 से कनेक्टेड हो, 3 से कनेक्टेड हो, 4 से कनेक्टेड हो, हमेशा करंट फ्लो कितना करेगा? IA के बराबर होगा। वो डिपेंड करता है लोडिंग पर जो कि फिक्स्ड है। So what about your ampere turn? Ampere turn is nothing but current multiplied by the effective number of turns. So you can say AT1 means ampere turn when the supply is connected to tapping point number 1. AT1 would be greater than AT2, that is what the ampere turn, greater than AT3, greater than AT4. नेक्स्ट, अब आप जानते हैं एम्पीयर टर्न मींस MMF। एम्पीयर टर्न जो है उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स। यू नो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू MMF। फ्लक्स इज इक्वल टू MMF बाय रिलक्टेंस। मतलब फिक्स्ड रिलक्टेंस phi proportional to MMF only, phi proportional to एम्पीयर टर्न ओनली। सो जब टैपिंग पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड होगा सप्लाई, उसमें फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा AT1 का और सिंपली NSE1 का।
उस तरह 2 से कनेक्टेड होगा तो उसमें फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा NaCl2 का। सो यू कैन से phi1 greater than phi2 greater than phi3 greater than phi4. So see total number of series turns कब यूटिलाइज हो रहा है, और entire series turns is being utilized when the supply is connected to tapping line number 1 here. So phi1 का जो corresponding speed मिलेगा वो क्या होगा, that will be the rated, ये rated मिलेगा। phi1 के corresponding जो speed मिलेगा वो rated मिलेगा। अब simply सीरीज नंबर ऑफ टर्न्स को इफेक्टिवली घटा करके आप कर क्या रहे हैं, आप एम्पीयर टर्न को घटा रहे हैं। एम्पीयर टर्न को घटाने का मतलब है आप फ्लक्स को घटा रहे हैं, फ्लक्स को घटाने का मतलब है आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड को इंक्रीज करने का मतलब है बियॉन्ड द बेस वैल्यू, बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू, बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। सो विथ अ फील्ड कंट्रोल और सिंपली टैप्ड फील्ड कंट्रोल टेक्निक, ampere turn or effective ampere turn of series field winding is adjusted below the rated value and hence speed of the DC series motor is controlled beyond the or above the base value. So अगर यहाँ भी स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा है above the base value means the motor will act as which type of drive? The motor will act as constant power variable torque drive. As the motor speed is being controlled above the base speed, above the rated value, above the rated speed. फिर से बता दें, यहाँ पर आप स्मूथ स्पीड कंट्रोल नहीं अचीव कर सकते हैं, here only you can achieve the fixed speed, fixed reduced speed you can say, fixed speed above the rated, above the rated, sorry reduced speed नहीं above the rated. Next है series and paralleling of field winding. So next see third number, series and paralleling of field winding. Okay, इस मेथड के तहत सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सेवरल इक्वल नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं एंड ये प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग द एडजस्टमेंट्स, बाय यूजिंग स्विचिंग ऑपरेशंस, कि पहले सभी सेक्शंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड रहे और फिर बाद में एज पर योर रिक्वायरमेंट several series field winding sections are to be connected in parallel or across each other. So करते क्या हैं, फिर से बताएं, इस मेथड के तहत सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सेवरल इक्वल नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं एंड स्टेज 1 में उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन as per your requirement for achieving the speed control or for controlling the speed, for adjusting the speed, those sections of series field windings are to be connected across each other or in parallel to each other. That is why the name is series and paralleling of the field winding. Okay, so मान लेते हैं series field winding total LSE है. LSE data be the total series field winding number of turns. उसको डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, दो इक्वल सेक्शंस में, और केस 1 में बोल रहे हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, मींस विथ सीरीज कनेक्शन,
और दूसरा बात करेंगे विथ पैरेलल कनेक्शन। किसका सीरीज कनेक्शन? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सेक्शंस का। मान रहे हैं कि दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया, दो इक्वल सेक्शंस में। सो ये जो two sections of series field winding are connected in series. का NSE by 2 है, ये भी NSE by 2 है। करंट क्या फ्लो करेगा? आर्मेचर करंट, लोडिंग फिक्स्ड है, दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा। कितना? आर्मेचर करंट के बराबर का करंट। नेक्स्ट, अगर इन्हीं को पैरेलल में कर दिया जाए, दूसरे का मींस एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए, दिस इज व्हाट द कनेक्शन लाइक दिस। ओके, दिस इज योर NSE by 2 and this is your NSE by 2. स्टिल जो करंट होगा, जो मोटर ड्रॉ करेगा, सेम आर्मेचर करंट IA के बराबर ही होगा, बिकॉज लोडिंग में कोई बदलाव नहीं करना। जो कुछ भी लोड है यहां पर है, मैकेनिकल लोड, वही लोड यहां पर भी है। मींस आर्मेचर करंट में कोई बदलाव और करंट टेकन बाय द मोटर फ्रॉम सप्लाई इज रिमेन अनचेंज्ड। ओके, सो IA बताएंगे इस केस में करंट जो फ्लो करेगा दोनों के थ्रू कितना होगा? IA के बराबर होगा। और यहां पर जो दोनों के थ्रू करंट का फ्लो होगा, वो IA करंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मींस IA by 2, IA by 2। दोनों केस में टोटल एम्पियर टर्न आप कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जो टोटल फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा टोटल एम्पियर टर्न प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर और प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मोटर। सो हियर ATAC बोल रहे हैं। AT मींस एम्पियर टर्न विद सीरीज कनेक्शन ऑफ सेक्शंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। ATAC would be equal to what? IA into NAC by 2 plus IA into NAC by 2. So that will be equal to IA into NAC. So ampere turn or series ampere turn will be equal to IA into NAC. मीन्स अगर फील्ड वाइंडिंग के जो सेक्शंस हैं वो कि सीरीज में मेटेड होंगे, देन टोटल एम्पियर टर्न विद सीरीज कनेक्शन इज इक्वल टू IA into NAC. नेक्स्ट, पैरेलल कनेक्शन के साथ हम बात करेंगे ATP बोलते हैं। ATP मींस टोटल एम्पियर टर्न when the sections of the series field winding are connected in parallel to each other. So ATP would be equal to IA by 2 into NAC by 2 plus IA by 2 into NAC by 2, and that will be equal to 2 times of IA by 2 NAC by 2, and that will be equal to IA into NAC by 2. अब बताएंगे what about the means what is the relationship between ATAC and ATP? टोटल एम्पियर टर्न जो है वो जो सीरीज कनेक्शन के साथ में आपको मिल रहा है, उससे कम एम्पियर टर्न आपको मिलेगा पैरेलल कनेक्शन के साथ। सो हियर ATP is equal to 1 by 2 of ATAC. So ampere turn with parallel connection of series field winding sections is equal to half of ampere turn with series connection of field winding sections. अगर ऐसा है, then what about your flux? Flux भी ऐसा ही होगा, means phi parallel would be equal to 1 by 2 of phi AC. सीरीज कनेक्शन के साथ जो फ्लक्स होगा उसका आधा फ्लक्स आपको मिलेगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग सेक्शंस के साथ,
means what about a speed? You know a speed inversely proportional to flux. So रिलेशनशिप स्पीड के साथ बोल सकते हैं speed NAC means speed of the motor with series connection of the sections of the field winding would be equal to 1/2 times LP। और इसको डायरेक्टली लिखने के बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए NP by NSE is equal to phi SE by phi P। अब NP by NSE को लिखेंगे phi C कितना बराबर twice of phi P by phi P like what NP is equal to twice the NSE। So आप पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेक्शंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग के साथ आप क्या पाएंगे, दुगना स्पीड पाएंगे। जितना स्पीड आप सीरीज कनेक्शन ऑफ सेक्शंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग के साथ पाएंगे उसका दुगना स्पीड आप पाएंगे विद पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेक्शंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। यहां भी क्या है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल आप नहीं पाएंगे। आप जो कुछ भी स्पीड आप कंट्रोल कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं दैट इज फिक्स्ड ओनली, मींस जो कुछ भी स्पीड होगा सपोज अगर 1000 आरपीएम आपको विद सीरीज कनेक्शन ऑफ द सेक्शंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग में आपको मिले देना, अगर इन्हीं दो सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल कर दिए देन आपको दुगना स्पीड मिलेगा। कितना, दैट इज अगर इसमें 1000 है तो यहां 2000 आरपीएम आपको मिलेगा। वो फिक्स्ड स्पीड ही मिला, इसके अलावा कोई दूसरा स्पीड आप अचीव नहीं कर सकते हैं। मीनिंग इज व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल द स्पीड smoothly or you cannot have the smooth speed control with this particular method. Smooth speed control DC series मोटर में आप अचीव कर सकते हैं only with means अगर आप फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक इंप्लॉय करके स्मूथ स्पीड कंट्रोल अचीव करना चाहते हैं डीसी सीरीज मोटर में then only फील्ड डाइवर्टर मेथड और डाइवर्टर रेजिस्टेंस मेथड के तहत आप अचीव कर सकते हैं। ये दो मेथड जो आप पढ़े स्टेप्ड फील्ड कंट्रोल एज वेल एज सीरीज एंड पर्लिंग ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, दोनों में आप फिक्स्ड स्पीड ही पाते हैं, मींस स्मूथ स्पीड कंट्रोल आप नहीं अचीव कर सकते। ओके, सो यहां भी आप क्या पा रहे हैं, स्पीड मींस जो स्पीड पा रहे हैं सीरीज के साथ ही होगा, ये बेस स्पीड होगा। विद पैरेलल कनेक्शन ज्यादा स्पीड above the rated below the rated, you can control the speed above the rated only. So with parallel connection of the section of the winding section of the field winding you can able to achieve the speed above the base speed above the rated speed. Okay, so please to remember, देखिए some more consequences you see please here। अगर दो सेक्शंस के बजाय तीन सेक्शंस में डिवाइड करते, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ही दो सेक्शंस के बजाय दो इक्वल सेक्शंस के बजाय तीन सेक्शंस में डिवाइड करते देना, जो स्पीड आपको मिलता वो 3 गुना स्पीड मिलता। 4 सेक्शंस में डिवाइड करते 4 गुना स्पीड मिलता, लाइक दिस। ठीक है, n टाइम्स अगर n सेक्शंस में अगर आप इसको डिवाइड करते देन जो स्पीड मिलता पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग के साथ आपको n टाइम्स स्पीड मिलता। जितना स्पीड भी आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ द सेक्शंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग मिलता, मींस ओरिजिनली जो भी रेटेड बेस स्पीड होगा उसका n टाइम्स आप स्पीड अचीव कर सकते हैं अगर आप n नंबर ऑफ इक्वल सेक्शंस में आप डिवाइड करेंगे फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग को और उसको फिर पैरेलल में कर देंगे एक दूसरे को। ओके, सो दीज आर व्हाट the consequences you have to remember for the flux control technique। so आप देखें flux control technique दोनों के लिए both for DC shunt motor as well as DC series motor। now in another lecture we'll see the speed control of motors with the remaining methods, so stay here। Thank you for this session. We'll see next session ahead. Thank you.